किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले उस काम के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखो। आपको संपूर्ण जानकारी होगी तभी आप जॉब प्राप्त कर पाओगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हो एडवाइजेंट एजुकेशन। आपको सिर्फ दो काम करने हैं। मैं आपसे दो काम करवाऊंगा। एक, इस भर्ती का फॉर्म भरवाऊंगा। दूसरा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये काम भी आपके लिए जरूरी है ताकि आपके पास जितनी भी भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन आ जाएं और जितनी भी सरकारी योजनाएं उनके नोटिफिकेशन आ जाएं। सबसे पहले अगर मैं इस भर्ती के काम के बारे में बात करूं, काम इसमें जीरो है। सबसे पहली बात करूं, सबसे पहली सरकारी परमानेंट नौकरी है। सरकारी परमानेंट नौकरी की जो सैलरी है वो है आपकी 18,000 से लेकर 53,500। अब मोटा मोटी जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 22,000 से लेकर 24,000 के आसपास मिलेगी इन हैंड, कट पिट कर जो आपके हाथ में आएगी। और जो आपके सरकारी नौकरी के हिसाब से टीएडीए कटता है वो अलग है। तो क्यों ना हम इस भर्ती का फॉर्म फिल करें। हाथ जोड़ रहा हूं भैया, फॉर्म फिल कर देना। बहुत अच्छी जॉब है। पोस्ट के बारे में बात करूं तो मैं चौकीदार, और आपका चौकीदार दूसरे नंबर पे मैं बात कर लिफ्ट ऑपरेटर, तीसरा जनरेटर, जनरेटर ऑपरेटर। तीनों की एज है, जो मैं आपको एज बता दूं, 18 से 37 साल। और 1/7/2024 को आप इतनी उम्र के होने चाहिए। SC ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल की छूट है। तो क्यों ना हम इस भर्ती का फॉर्म भरें। चौकीदार का काम जीरो होता है और लिफ्ट ऑपरेटर जनरेटर में तो चलाओ बैठो चलाओ आराम की नौकरी है। फॉर्म स्टार्ट है भाई, और ऑफलाइन फॉर्म है। लास्ट डेट की बात करूं तो मैं आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो है आपकी 2/8/2024। 2/8/2024। चाहे सरकारी नौकरी कैसी भी हो, सरकारी नौकरी सरकारी होती है। सिर्फ आपको अपने बारे में बताना है। इंटरव्यू इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पूछा जाएगा इंडिया जी के, HR जी के यानी कि हरियाणा जी के। अगर आप हरियाणा के हैं तो राजस्थान के, तो राजस्थान के एक आध दो क्वेश्चन कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है। अगर आप अदर स्टेट से हो तो पंजाब जी के ये पूछा जाएगा। गूगल पर सर्च कर लेना, हो जाएगा। अब इंडिया जी के ही पूछी जाती है लगभग लगभग ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इंटरव्यू में। इंडिया जी के वीडियो डाले हुए हैं 2-3, उनको देख जाना, आपका इंटरव्यू क्लियर। और एक इंट्रोडक्शन पूछेंगे आपसे, इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन का मैंने वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लेना मेरी वीडियो लिस्ट में। इंट्रोडक्शन प्लस में इंडिया जी के, आपका इंटरव्यू क्लियर। और अपने बारे में बताना है। ये मैंने आप सभी को बता दिया। जॉब की भी मैंने आपको बता ही दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में के लिए तरन तारन जिला न्यायालय, तरन तारन जिला न्यायालय कहां पे है भैया, आपका पंजाब में। ठीक। अब आप ADVISC@advice44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इस भर्ती का सारा नोटिफिकेशन डाल दूंगा, ठीक है। अब रही फॉर्म की बात, मैं फॉर्म भी डाल दूंगा। दरअसल आपको पता हो तो नूह में अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसमें फॉर्म डाला हुआ है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसका फॉर्म डाला हुआ है। जब आप प्रिंट आउट से उसका फॉर्म निकलवाओ तो उस नूह को हटवा देना और तरन तारन जिला न्यायालय करवा देना। तो ये एड्रेस लिखना है, मैं आपको बता दूं ये एड्रेस। टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, टू द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, तरन तारन ये आपका पिन कोड हो जाएगा 143401 पंजाब। ये आपका एड्रेस है, ठीक है। इससे ही पहुंच जाएगी। अगर आप इसी उसमें करना चाहो तो
इसमें आप ये कर सकते हो, देखो, टू द ऑफिस ऑफिस ऑफ टू द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, टू द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो और उससे भी लिख सकते हो। दोनों तरीके मैंने आपको बता दी, घबराने की जरूरत है नहीं। ये एड्रेस है, यहां पर तुम्हारा एड्रेस आ जाएगा फ्रॉम में, यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे आपका फोन नंबर आ जाएगा। बस हो गया फॉर्म। द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां लिख देना चौकीदार। फॉर्म भरना नहीं आता तो मैंने वीडियो डाला हुआ, उसको देख लेना। अब मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूं आपके इंटरव्यू चौकीदार का देख लीजिए। चौकीदार ए से लेकर जी तक 12 तारीख को होगा, एच से लेकर एन तक 13 तारीख को होगा, क्यू से लेकर जेड तक 14 तारीख को होगा। 14/8/2024, ये तो आपको पता ही है। अगर लिफ्ट ऑपरेटर की बात करूं, लिफ्ट ऑपरेटर की है आपकी ए से लेकर जेड तक 16 को, और जनरेटर ऑपरेटर ए से लेकर जेड तक 17 तारीख को। ये है इस भर्ती की सारी जानकारी। अब आपके पास कोई लेटर तो आएगा नहीं, ये उन लोगों के नाम की लिस्ट आउट कर देंगे जिनका फॉर्म अच्छे से भरा हुआ है। आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल, और आपकी 10th की मार्कशीट, और आपकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, अदर स्टेट का डोमिसाइल होता है जो, कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी फोटोकॉपी लगनी है आपको। फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड लगनी है सबकी। और आपको फोटो चिपकाना है एक अपना स्वयं पता लिफाफा वो डालना है, उस पर कोई टिकट नहीं चिपकानी, ठीक है, उसी में डाल देना है। और अच्छे से लिखना है आपको सारा कुछ। अभी भी किसी का कोई डाउट है तो कमेंट कर देना आप मेरे पास, ठीक है भाई। और बहुत से लोगों के पास तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो आधार कार्ड, 10th 8th ITI, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब डाल देना। और आपको बता दूं, देखो, लिफ्ट ऑपरेटर है इसमें, लिफ्ट ऑपरेटर और जनरेटर ऑपरेटर, इन दोनों के लिए 10th चाहिए और प्लस में ITI चाहिए। और आपका चौकीदार के लिए कुछ भी नहीं है, 8वीं पास चाहिए, 8th क्लास पास। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब ITI के बारे में बात करूं तो मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, दोनों के लिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चल जाएगी, या तो एक हो कोई सी भी हो, ठीक है। इंटरव्यू होगा, आपसे पूछा क्या जाएगा ITI वालों से, ITI वाली चीज पूछी जाएगी, मतलब तुम अपने काम में माहिर हो या नहीं हो। और चौकीदार वाले से, चौकीदार का काम क्या होता है, चौकीदार के लिए आप PEON का मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको देख लेना, दो वीडियो बनाए हुए हैं। चौकीदार का जो काम होता है वो PEON का ही होता है। अगर मोटा मोटी कहें तो चौकीदार का काम होता है चौकसी रखना, मतलब चारों तरफ ध्यान रखना। ये है इसका मीनिंग, पूछे ले तो कोई आपसे। ये तो थी अब तक की जानकारी। और ये भर्ती आपकी ऑल इंडिया भर्ती है, मेल और फीमेल के लिए। 0 फीस है, 0 फीस। और एग्जाम की मैंने आपको बताई थी, कोई एग्जाम नहीं है, नो एग्जाम। ये इस भर्ती का सारा फंडा है। आपको ये फॉर्म जरूर भरना चाहिए, और जब आप फॉर्म भर देना मेरे पास तुरंत कमेंट करें। कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती, नौकरी नौकरी होती है। और जब आप लग जाओगे ना सरकारी है भैया, सरकारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मेरे पास कमेंट करें, मैं कमेंट का जवाब दूंगा आपसे। ये मेरा निवेदन है आपसे। नमस्कार।